अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एटेनोल, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल है, देखिए। एटेनोल ब्लॉक्स बीटा वन एड्रेनो रिसेप्टर लोकेटेड ऑन योर हार्ट। तो सिंपली हमारे हार्ट के अंदर बीटा वन रिसेप्टर होता है जो कि एड्रेनर्जिक फैमिली से बिलोंग करता है। और बीटा वन रिसेप्टर से जब एटेनोल बाइंड करता है तो इससे हमारा हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, ये सारी चीजें इंक्रीज होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हार्ट रेट भी ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें हार्ट रेट को मैनेज करने के लिए बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करना होगा और उसके लिए हम यूज़ करते हैं द मेडिसिन एटेनोल। तो एटेनोल क्या करता है, जैसे ही आपके बॉडी के अंदर आता है ये बीटा वन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और बीटा वन रिसेप्टर मेनली आपके हार्ट मसल्स के अंदर होता है, जिसके कारण सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो आपके हार्ट के अंदर हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या मतलब है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से आने वाले जितने भी सिंपैथेटिक सिग्नल्स हैं, जिससे आपका हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होता है वो सारा डिक्रीज होगा, जिसके कारण नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। व्हाट इज नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट? नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब होता है डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो जैसे जैसे आपका हार्ट रेट कम होगा वैसे वैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड दैट इज द मेन एक्शन ऑफ एटेनोल। इसके बाद क्या होगा? इट विल डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जिस फोर्स से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो भी डिक्रीज होगा, और इसका इफेक्ट होगा डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, और इसे हम नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन भी बोलते हैं। तो पहले आपका कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से अगर ज़्यादा हो रहा था तो वो डिक्रीज हो जाएगा, और ऑप्टिमम जो लेवल है 5 लीटर की वहाँ तक सेट होगा। एज वेल एज दिस ड्रग ब्लॉक्स रेनिन रिलीज फ्रॉम द किडनीज। इसका मतलब ये है बीटा वन रिसेप्टर जैसे हमारे हार्ट के अंदर होता है वैसे ही वो हमारे किडनीज के अंदर भी होता है, और ये ब्लॉक होने से किडनी से रिलीज होने वाला जो रेनिन है वो भी डिक्रीज होगा, और उसके कारण एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। आपने रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में तो सुना होगा, और ये सिस्टम डिप्रेस होने के कारण आपका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, और अल्टीमेटली आपका जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, और इससे हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो दिस इज द सिंपल मोड ऑफ एक्शन ऑफ एटेनोल विच इज ए सिलेक्टिव बीटा वन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ऐसी मजेदार कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मा बुलेटिन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।